यूक्रेन को लेकर गलत निकले रूस के कई अनुमान। पश्चिमी सहयोग की वजह से लंबी खिंच गई जंग। हफ्ते भर के अंदर बनाई बढ़त, रूस के बाद में गवाई। और बताया जा रहा है कि रूस को खाली करने पड़े उत्तरी यूक्रेन के कई हिस्से भी। तो इस तरह के खतरनाक विजुअल्स जो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो डरा देने वाली हैं कि रूस का अगला एजेंडा या अगला प्लान क्या होगा। क्या रूस पूरी तरह से आक्रामक पोजीशन पर है और जो बचे हुए इलाके हैं, जिसमें बाखमुत को तो वो खंडर बना चुका है, लेकिन क्या रूस का अगला टारगेट जो है वो पश्चिम को संदेश देने के लिए ये जो नॉर्थ का एरिया है वो है। अब हम आइए डिटेल में आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि वॉर की शुरुआत से अब तक यूक्रेन में रूसी कब्जे की क्या स्थिति रही है। हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि यूक्रेन में जो रूसी कब्जा है उसकी स्थिति क्या रही है। हमले के एक हफ्ते के भीतर कई इलाकों पर कब्जा हुआ और ये देखिए हम आपको 1 मार्च 2022 की सिचुएशन दिखा रहे हैं। हमले के एक हफ्ते फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हफ्ते के भीतर हमला हुआ और कीव खार्किव तक कब्जा काबिज हो गई रूसी सेना। ये देखिए हम आपको इस मैप के जरिए बता रहे हैं। ये पूरा यूक्रेन का नक्शा है, जिसमें कीव यहाँ पर है राजधानी, जिसमें खार्किव यहाँ पर है, और ये जो पूरा हिस्सा है वो पूर्वी हिस्सा जिसमें बाखमुत है। बाखमुत की तस्वीरें आप देख रहे हैं और लाल जो निशान में आप देख रहे हैं या लाल एरिया में जो आप देख रहे हैं वो रूसी कब्जा, रूस दावा करता है कि ये पूरी तरह से कब्जा यहाँ पर उसने जमा लिया है, जिसमें बाखमुत की हाल की तस्वीरें आपने देखी। अब हम तारीख आपको बताते हैं। 30 अप्रैल 2022 पश्चिमी सहयोग से यूक्रेन ने दबाव बढ़ाया, जो हम बता रहे हैं कि करीब 1 महीने में ही पीछे हटा यहाँ से रूस। तो पूरा रिटेलिएशन यूक्रेन की तरफ से भी देखने को मिला। कीव खार्किव के पास से रूस हटा, ये हम आपको तारीख बता रहे हैं। इसके अलावा अगली तारीख 24 फरवरी 2023 जो अगली तारीख है, जिसमें पिछले कई महीने से यही हालात लगातार बने हुए हैं। खेरसोन बाखमुत में रूसी कंट्रोल देखने को मिल रहा है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें खेरसोन शामिल है, इसमें बाखमुत शामिल है, मारियोपोल शामिल है, खार्किव शामिल है, कीव शामिल है। ये जो लाल जगह आप देख रहे हैं, जहां पर आप लाल बेल्ट देख रहे हैं, ये रेड बेल्ट देख रहे हैं, ये पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। रूस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को, कि हम इन इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप क्या समझते हैं ये जो इलाके हैं, ये पूरी तरह से ये एक तरह से प्रोपेगेंडा का वॉर है कि रूस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने यहाँ पर जंग की, हमने ये हिस्से हासिल कर लिए, हम इस पर काबिज हो गए, अब यूक्रेन दखल नहीं दे सकता? या फिर सच्चाई कुछ और है कि यूक्रेन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 60% तो बेशक आप लेकर गए हो, लेकिन 40% की जंग अभी हम लड़ेंगे और हासिल कर लेंगे? निधि, मैं समझता हूँ कि जो आज ईस्टर्न यूरोप में जो आपने दिखाया 27% करीब यूक्रेन का हिस्सा रूस ने कब्जाया है, यह वह हिस्सा है जहाँ पे कि रशियन ज़्यादा हैं, उन्हीं की तरह के चर्चेज हैं वहाँ पे, और यह वह एरिया है जहाँ पे जेलेंस्की और यूक्रेन के जो शासक रहे हैं उन्होंने इन पर दुर्व्यवहार किया है, अत्याचार किया है। ये ऐसा एरिया है जो कि आसानी से रूस के कब्जे में जा सकता है। इसलिए आज के दिन रूस नहीं चाहता इसके बियॉन्ड जाना, क्योंकि ये आज के युग में बिल्कुल संभव नहीं है। कि सवाल यही है ना कि क्या अब वॉर पुतिन के हाथ में इतना है कि इसको वो लिमिटेड रख सकते हैं? रवि, आपने जो कहा बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि क्या आज के दिन रूस के हाथ में है वो अगर लड़ाई खत्म करना चाहें। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब ये जो ठीक है सर, पॉइंट टेकन चला गया है नेटो के ऊपर, एंड प्राइमरली अमेरिका कंट्रोल कर रहा है कि कब ये युद्ध खत्म होगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।